राग सोरठ महल्ला पहला। अवगुण छोड़ गुना को धावो, कर अवगुण पछताए जियो। और अब हमें एक बहुत बड़ी कुंजी बता रहे हैं सच्चे पातशाह कि हम कैसे बख्शिश ले सकते हैं, क्योंकि ऐसी महान हस्तियां जैसे कि गुरु नानक साहब थे, ऐसी महान हस्तियां जब भी इस संसार में आती हैं तो वो बड़े बख्शिंद होते हैं। उनके जो दरवाजे हैं बख्शिश के वो सदा खुले रहते हैं। तो वो ये कहते हैं कि अगर आपसे कभी भूल हो जाए तो आप हमेशा अपने भूल जो हो जाए, जो गलती हो जाए, उससे आप हमेशा पछतावा करो। और अगर आप पछतावा करो उसका फ़ौरन इकबाल करो, और अगर आप उसका इकबाल करोगे तो ऐसी हस्तियाँ आपको फ़ौरन माफ़ कर देंगी। मगर आइंदा कोई गुनाह मत करना। जो मेरे यहाँ बड़े महाराज जी के हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज के नाम लेवा हैं, उन्हें बड़ी अच्छी तरह याद होगा कि जब कोई लाखों की तादाद में जब संगत होती थी, सत्संग होता था, तो कोई आदमी उठ के खड़ा होता था और कहता था, सच्चे पातशाह मुझसे ये गुनाह हो गया, आप मुझको बख्श दें। तो महाराज जी थोड़ा सा मुस्कुरा के हम सबसे पूछा करते थे, भाई आप में से कोई इसका गुनाह लेने को तैयार है, कोई इसके कर्म ले सकता है? तो हम सब अपने सर नीचे कर दिया करते थे। हम तो अपने कर्म नहीं उठा सकते, हम किसी के क्या कर्म उठाएंगे? तो उस वक्त सच्चे पातशाह बड़ा लंबा हाथ करके कहा करते थे, अच्छा भाई आइंदा मत करना। तो ये लोग तो ऐसी बख्शिंद हस्तियाँ होती हैं, तो ये तो बख्शिंद होते हैं, इनका बख्शिश का द्वार हर वक्त खुला होता। ऐसा ही एक वाक़या मुझे अपने हजूर पुनूर संत कृपाल सिंह जी महाराज के नौजवानी के जीवन का याद आ गया। महाराज जी खुद फरमाया करते थे कि जब उन्होंने नई नई नौकरी की तो ये अकाउंट साइड में थे, तो इनकी जो पलटन थी वो बन्नू जो था बॉर्डर उस पे पोस्ट हो गई। तो एक डाकू था वहाँ, वो इतना खूंखार डाकू था कि सब के सब इनकी पलटन वाले उससे डरते थे, जहाँ तक कि इनका ऑफिसर कमांडिंग भी डरता था। वो जब चाहता था, जो चीज़ चाहता था उठा के ले जाता था, कोई उसका कुछ नहीं करता। तो महाराज जी ये फरमाते थे कि मैं दफ्तर से जब वापस आता था तो हैरान होता था कि मेरा कमरा बिल्कुल साफ़ होता था और हर एक चीज़ करीने से रखी हुई होती थी। मुझे ये मालूम नहीं होता था कि कौन मेरा कमरा साफ़ कर गया है। तो एक दिन चांद से वो जो फरमाया करते थे, ये लोग चांद से तो नहीं, ये लोग सबकी जानते हैं, मगर मैं उन्हीं के दफ्तर आ रहा हूँ। वो कहते थे एक दिन चांद से जब मैं दफ्तर से जल्दी आया तो मैंने देखा कमरे में आके कि वही डाकू झाड़ू लिए हुए मेरे कमरे को साफ कर रहा। तो मैंने कहा, भाई तू इतनी तकलीफ क्यों करता है? तो वो हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। उसने कहा कि मैं जब आपके सामने आता हूँ तो मेरे गुनाह जो हैं वो कांपने लगते हैं और मुझे इतनी हिम्मत नहीं पड़ती कि मैं आपसे बात कर सकूं, आपसे आंखें दो चार कर सकूं। उसके बाद महाराज जी ने उसे ये कहा कि तुम भाई सुबह उठ के तुम जपजी साहब का पाठ किया कर। और उसके बाद जब तक महाराज जी आए वो रोज महाराज जी के पास आता रहा। और महाराज जी अभी वहीं थे कि वो लोगों में ये मशहूर हो गया कि इसका जीवन पलटा खा गया है, ये तो बहुत नेक आदमी बन गया है, वो हर एक की सेवा करता, हर एक की खिदमत करता। वही आदमी जो खूंखार समझा जाता था, वही आदमी जो समझा जाता था कि ये जानलेवा है, जान ले लेगा, वो सबसे बड़ा वहाँ के लोगों का दोस्त समझा जाने लगा। तो ऐसे लोग जब होते हैं तो वो लोगों के दिलों को बदल देते हैं, और यही इन लोगों की खूबी होती है, इन महान हस्तियों की। तो सच्चे पातशाह ये बता रहे हैं यहाँ कि अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो फौरन अपने गुरु के सामने हमें उसका इकबाल करना चाहिए, क्योंकि वो बड़े बख्शिंद होते हैं, वो हमें बख्श देते हैं। मगर हमें इकबाल ज़रूर करना चाहिए, हमें उनसे कोई चीज़ छुपानी नहीं चाहिए। बिल्कुल। अवगुण छोड़ गुना को धावो, कर अवगुण पछताए जियो। सर अफसर की सार न जाने,
फिर कीच बुढ़ाए जियो। अब सच्चे पातशाह गुरु नानक देव जी हमारी हालत बयान करते हैं। हमारी हालत ऐसी है कि हमें तो ये भी खबर नहीं कि सच्चाई क्या है, अच्छाई क्या है और बुराई क्या है। क्योंकि बड़े महाराज जी हमें यही बताया करते थे, कृष्ण महाराज जी के कोटेशन देकर के नेक काम और बद काम दोनों ही हमारे लिए जंजीरें हैं जो कि 84 लाख जिया जून से हमें बांधी रखती हैं। वो एक सोने की बेड़ी है, सोने की जंजीर है, और दूसरी लोहे की जंजीर है। तो ये तो हमें जो विवेक मिलता है ये किसी सतगुरु के चरणों में ही जाकर मिल सकता है। और जब तक हमें विवेक नहीं मिलता, राइट अंडरस्टैंडिंग नहीं मिलती, जो कि किसी महापुरुष की देन है, हम सत्य और असत्य में निर्णय नहीं कर सकते, हम बुराई में और अच्छाई में निर्णय नहीं कर सकते। तो हमारी ये हालत है कि हम अभी तक अगर किसी महापुरुष के चरणों में नहीं पहुंचे तो हमें निर्णय, हम सत्य और असत्य का नहीं कर सकते, अच्छाई और बुराई का निर्णय नहीं कर सकते। इसीलिए अगर हम पढ़े पढ़ाए पे, पोथियों के पढ़े पे, जो वाकई जो वाचक ज्ञान है उसके देने वाले हैं, उनके कहे कहे पे हम अगर कुछ करते भी हैं तो फिर भी हम जो 84 लाख जिया जो उनके चक्कर में रहते हैं, क्योंकि फिर हम कर्मों के चक्कर में रहते हैं, अच्छे कर्म हो जो बुरे कर्म हो। अगर हमें कोई बता सकता है कि 84 लाख जिया जून से हमें क्या चीज़ बचा सकती है, सत्य क्या है और असत्य क्या है, उसका निर्णय कोई करना अगर समझा सकता है तो वह कोई ऐसी महान हस्ती है जो कि सतस्वरूप हस्ती हो, जो कि परमात्मा रूप खुद हो, जो कि पूर्ण सद्गुरु हो। इसीलिए वो बताते हैं कि जब तक हम पूर्ण सद्गुरु के चरणों में नहीं पहुंचते तब तक हमें यह पता नहीं चलता कि अच्छाई क्या है, बुराई क्या है। और इसीलिए हम बार बार ये जो गुनाहों की दलदल है, ये जो कर्मों की कीचड़ है, उसमें जाके हम गिरते हैं। सर अफसर की सार ना जाने, फिर कीच बुढ़ाए जियो। अंतर मैल लोभ भों झूठे, बाहर नावो काए जियो। अब फिर हमें सच्चे पातशाह यही बताती हैं कि ये जो मजहबों की जकड़े हैं, ये जो हमारे मजहब के ठेकेदार हैं, ये जो हमें गलत तरीकों पर लगाते हैं, इससे हमें बचना चाहिए। हमें यही बताते हैं हमारे मजहब के ठेकेदार कि तुम जाओ, जितने भी आपके तीर्थ हैं वहाँ जाओ, वहाँ जाके स्नान करोगे तो आपके पिछले तमाम गुनाह धुल जाएंगे। मगर ये बताते हैं कि वहाँ जाके हमारे गुनाह नहीं धुलते। पानी जो है तीर्थों का, वो हमारी मन की मैल नहीं उतारते हैं, सिर्फ हमारी जिस्म की मैल उतारते हैं। तो उन्होंने जहाँ भी गए कोई ना कोई कौतक ऐसा रचाया जिससे लोगों को ये बताया कि ये जो गलत बातें हैं इन पे अमल मत करो, नाम से जुड़ो, शब्द से जुड़ो, अमृत को पियो। तो यही अब सच्चे बादशाह में ये बता रहे हैं कि अगर हम ये धर्म स्थानों पे जाते हैं तो वो चीज़ें मुबारक हैं, वो उस जगह का हर एक जर्रा जो है वो हमारे लिए इस काबिल है कि हम उसे सजदा करें, क्योंकि वहाँ किसी महर्षि ने, किसी सदगुरु ने, किसी महात्मा ने कदम रखे। रूह के पाप तो तभी धुलेंगे जब हम अमृत पान करेंगे, जब नाम से लगेंगे। तो यही बता रहे हैं सच्चे पातशाह कि आपने अगर अपने मन के मैल को धोना है तो आप अंतर का अमृत पीजिए, और अंतर का अमृत जो है वो आपको किसी सतगुरु, किसी सतस्वरूप हस्ती के चरणों में पहुँच कर ही मिलेगा। और वो पहले ही दिन आपको नामदान से जोड़ देगा, और आप आहिस्ता आहिस्ता जब उस पर अमल करेंगे तो जिस्मानियत से ऊपर आएंगे और अंतर का अमृत पिएंगे। जब वो अमृत पिएंगे तो तब आपकी आत्मा शुद्ध होगी। अंतर मैल लोभ भों झूठे, बाहर नावो काए जियो। निर्मल नाम जपो सद गुरमुख,
अंतर की गत ताए जियो। अब हमें सच्चे पातशाह जी बताते हैं कि हम निर्मल नाम जपें। तो जब वो कहते हैं निर्मल नाम जपें तो इसका मतलब है एक और भी नाम है। तो हमारे हजूर पुन्नूर ये बताया करते थे कि भाई दो तरह के नाम हैं, एक बारात्मक नाम है, एक धुनात्मक नाम है। एक वाचिक नाम है, जैसे हम पानी पानी कहते हैं, एक पानी है जो उसका नाम ही है। एक बाहर के नाम है, जैसे कि हमने सिफाती नाम रख लिए रहीम, करीम, गिरदारी। एक खुद वो ताकत है जो कि परमात्मा है, वो ताकत जो कि रहीम है, वो ताकत जो कि करीम है। तो यही कहते हैं कि जो आप सच्चा नाम है, जो निर्मल नाम है, उससे जुड़ें। निर्मल नाम तभी आपको मिलता है कि आप 9 द्वारों से ऊपर आकर आप नाम का महारस अंतर में जब पाएंगे, उस जो ज्योति और श्रुति है उस ताकत से आपका संबंध होगा, तभी आपको निर्मल नाम मिलेगा और उसी से पाने से आपका कल्याण होगा। निर्मल नाम जपो सद गुरमुख, अंतर की गत ताए जियो। और ये जो निर्मल नाम है, ये आपको कोई गुरुमुख ही दे सकता है, कोई संत ही दे सकता है, कोई महात्मा ही दे सकता है। और निर्मल नाम जब आपको अंतर में मिलेगा, जब आपसे जुड़ेंगे, तो तभी आपको जो सहज अवस्था है वो प्राप्त होगी। पहले आप अपने गुरु में लीन होंगे और फिर आपको अपने जो निज घर सचखंड में आप पहुंचेंगे और आपको सहज अवस्था तभी प्राप्त होगी। पर हर लोभ निंदा कूड़ त्यागो, सच गुर बचनी फल पाए जियो। अब सच्चे पातशाह में यह बताते हैं कि हमें लोभ छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हम ये देखते हैं कि जितनी भी चीज़ें होती हैं, ये सब की सब ये लोभ की वजह से होती हैं। हम किसी का हक मारते हैं, हम बहुत से गुनाह जो करते हैं लोभ की वजह से करते हैं। हमें काम, क्रोध, लोभ और अहंकार सब पे हमें विजय पानी है, ये सबसे हमें छुटकारा पाना है। पर हर लोभ निंदा कूड़ त्यागो, सच गुर बचनी फल पाए जियो। अब गुरु नानक देव जी महाराज जी फरमाते हैं कि आप निंदा को छोड़ दो। निंदा कौन करता है? निंदा वही करता है जो अपने आप को दूसरों से बड़ा मानता है, जो अपने आप को दूसरों से सुपीरियर मानता है। अगर हम अपने गिरेबान में मुंह डालें और देखें कि हमने खुद कितने गुनाह किए हैं, तो हम कभी किसी की निंदा नहीं करेंगे। इसी के लिए हमारे हजूर पुन्नूर ने वो जो डायरी बनाई है, डेली इंट्रोस्पेक्शन डायरी, जो जीवन के पड़ताल की रोजाना डायरी जो महाराज जी ने हमारे लिए बनाई है, वो इसी के लिए है कि हम किसी की निंदा नहीं कर सके। रोज का अपना जो शीशा है हमारे सामने होता है कि हमने आज कितने झूठ बोले हैं, हमने आज अहिंसा की कितने गुनाह किए हैं, हमने आज पवित्रता कितनी की है वचन द्वारा, कितनी हमने वाकई अपने अमल द्वारा की है। इसी तरह से कितने निष्काम सेवा के मौके थे जो हमने आज खो दिए हैं। अगर हम वो अपनी डायरी रात को देख लेंगे तो हम किसी की निंदा नहीं कर सकेंगे, क्योंकि हमें ये मालूम है कि हमें इतने गुनाह, और अगर ये हमारे दिल में एक दफ़ा बात सब्त हो जाए कि हम खुद इतने गुनाहगार हैं, तो हम फिर किसी की निंदा कैसे करेंगे? निंदा तो वही करता है जो ये समझता है कि मैं पाक साफ हूँ, मेरा जीवन इनसे बहुत ऊंचा। जब हमें ये पता चल जाएगा कि हम गुनाहगार हैं, क्योंकि जिस आदमी ने खुद अपने गिरेबान में झांक के देखा है वो कभी किसी की निंदा नहीं कर सकता। जिस आदमी ने खुद जीवन की पड़ताल की है वो कभी किसी की निंदा नहीं कर सकता है। जिसने खुद हमारे हजूर पुन्नूर के हुक्म के अनुसार डायरी रखी है वो कभी किसी की निंदा नहीं कर सकता। तो कहते हैं निंदा करना छोड़ दो और फिर कूड़ को छोड़ दो। महाराज जी ये फरमाया करते थे कि अगर जिस तरह से हमने कभी लीगल की डॉक्यूमेंट पढ़ना हो तो उसकी टर्मिनोलॉजी हमें सही उसकी वाकफियत करने के लिए हमें किसी लॉ के प्रोफेसर के पास जाना पड़ता है। इसी तरह से गुरबानी में भी जो इस्लाहात
बढ़ती गई हैं, उसके समझने के लिए हमें किसी महापुरुष के चरणों में जाना पड़ता है। तो कूड़ क्या है? महाराज जी फरमाते थे कि कूड़ राजा कूड़ प्रजा, हमारी वाणी में आया है। कूड़ का मतलब है जो फना है, जो चीज़ फना है वो कूड़ है। तो कूड़ को भी छोड़ दो। और अगर हम इसी बात पे अगर ध्यान दें कि दुनिया में जो फना चीज़ है हम उसकी तरफ ज़्यादा मुतवज्जे नहीं हों, तो फिर तो हम अगर देखेंगे तो हमारा जिस्म भी फना है। और अगर जिस्म फना है तो फिर हमारी जितनी जिस्म से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं, हमारी अमीरी है, हमारी ज़र दौलत है, हमारी जागीरें हैं, और जितनी चीज़ें हैं वो सब की सब फना हो जाती हैं। तो इन सब से हमें गुजारे मात्र बतलना चाहिए, यही हमें महाराज जी फरमाया करते थे। मगर वो ये कभी नहीं फरमाते थे कि हम जिंदगी को छोड़ दें और हम चले जाएं पहाड़ों में वहाँ। वो यही कहते थे, पॉजिटिव मिस्टिसिज्म सिखाया है, जैसे कि गुरबानी में आया है कि संध्या खलंध्या पुंध्या विच्चे हुए मुकत, कि हम जीवन में रहें। मगर अभी महाराज जी फरमा रहे थे कि जैसे जल में कंवल निरालम मुर्गाई निछाने, सुर शब्द पौ सागर तरिए नानक नाम बुखाने, कि जिस तरह से मुर्गा भी पानी में रहती है मगर जब चाहती है सूखे परों से उठ जाती है, जिस तरह से कमल का फूल पानी में रहता है मगर निर्लेप रहता है, हमें भी जो जिंदगी के फर्ज हैं वो सब के सब पूरे करने हैं। मगर हमें इन्हें मात्र कि जितनी इसकी ज़रूरत है उतना ही हमने इनसे संबंध रखना है। बाकी हमारी जो लिव है वो हर वक्त वाहिगुरु से लगी रहनी चाहिए, परमात्मा से लगी रहनी चाहिए। तो इसी तरह से हम जितनी भी ये कूड़ चीज़ें हैं, जितना हमारा गुजारे मात्र इनसे संबंध है वही रखना चाहिए। बाकी हमारी लिव हर वक्त वाहिगुरु से परमात्मा से लगी रहनी चाहिए। जिस तरह से कि हम देखते हैं कंपस की सुई हमेशा नॉर्थ की तरफ पॉइंट करती है, इसी तरह से जब हवा बील उड़ती है हवा में तो उसका जो ध्यान होता है वो बच्चों में होता है। इसी तरह से हमारा ध्यान हर वक्त अपने सद्गुरु में होना चाहिए और गुजारे मात्र जितना ज़रूरी है वो हमें अपनी जो ज़िंदगी के फ़र्ज़ हैं उन्हें पूरा करना चाहिए। तो यही हमें सच्चे पातशाह बता रहे हैं और फिर बताते हैं कि जो भी आपको हुक्म देता है गुरु उस पर आप अमल करो। और महाराज जी क्राइस्ट के इस कोटेशन का हवाला आम दिया करते थे कि इफ़ यू लव मी कीप माई कमांडमेंट्स, कि अगर आप मुझसे प्यार करते हैं तो मैं जैसा हुक्म देता हूँ वैसे तुम अपनी ज़िंदगी को बनाओ। तो हमें यही चाहिए कि जैसे गुरबानी में हुक्म आया है, जैसे हमारे गुरु साहिबान ने कहा है, जैसा हमें गुरु हुक्म देता है उसके लिहाज से हम अपने जीवन को ढालें, तो तभी जो हमारी आत्मा जो जिंदगी का ध्येय है अपने आप को जानने का और परमात्मा को पाने का तभी पूरा हो सकता है। फिर पढ़ो। पर हर लोभ निंदा कूड़ त्यागो, सच गुर बचनी फल पाए जियो। जो पावे त्यों राखो हर जियो, जन नानक शब्द सलाए जियो। आप अंत में देखिए कि सच्चे पातशाह क्या प्रार्थना करते हैं। इन महापुरुषों में हम में इतना फर्क होता है। हम जब भी प्रार्थना करते हैं यही प्रार्थना करते हैं कि मेरी सेहत अच्छी हो, मेरे बाल बच्चे अच्छे रहें, मेरी नौकरी अच्छी चलती रहे, मेरा कारोबार अच्छा चलता रहे, मेरा जो मुकदमा चल रहा है वो अच्छा चले। मगर ऐसी महान हस्तियाँ जब भी आती हैं वो तमाम मनुष्य जाति के लिए होती हैं। वो जब भी प्रार्थना करती हैं समस्त मनुष्य जाति के लिए करती हैं। सच्चे पातशाह ने एक और जगह कहा है कि जगत जलंदा रख ले प्रभ आपन कृपा तार, जित द्वारे उबरे तिथि ले उभार, कि ये सारा जितना जगत है ये काम क्रोध लोभ और अहंकार इसकी आग में जल रहा है और अब इसके लिए कोई चारा नहीं है। आप ही कृपा कीजिए और जिस तरह भी आप समझते हैं आप इसको बचा दीजिए। और ये गुरु नानक साहब की बानी है जिन्होंने ये कहा है। ये यहाँ मैंने कल सुबह कोटेशन देखी थी जब मैं उस तरफ से आया था कि नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत ला पला। तो ऐसी हस्तियां ही सरबत के पले के लिए दुआ कर सकती हैं, आम आदमी हम नहीं कर सकते। ऐसी सत्स्वरूप हस्तियां जब आती हैं, जब प्रभु रूप हस्तियां आती हैं, जब वाहिगुरु खुद इंसानी चोले में आता है तो वही आके ऐसी प्रार्थना करता है।
तो वही प्रार्थना अब सच्चे पातशाह कर रहे हैं गुरु नानक देव जी महाराज। जो पावे त्यों राखो हर जियो, जन नानक शब्द सलाए जियो। अब यही प्रभु वाहिगुरु से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप जैसे भी आप चाहें उस तरह से हमें बचा लीजिए, और ये आप तभी बचा सकते हैं जब आप हमें शब्द से जोड़ दें, हमें नाम से जोड़ दें, क्योंकि नाम से जुड़कर ही हम अपने आप को जान सकते हैं। जो हमारे अंतर में सच्चा अमृत हर वक्त जारी है, उसी को पी के ही हम जिंदगी का जो ध्येय है अपने आप को जानना और परमात्मा को पाना, इसको पा सकते। तो यही जो गुरु नानक साहब फरमा रहे हैं, यही हर संत ने, यही जितने भी मजहबों के बड़े बड़े पैगंबर और लिया हुए हैं, सबकी बानी अगर आप पढ़िए तो उसमें से आपको दो ही बातें मिलती हैं। एक नाम, जिसे शब्द कहते हैं, जिसे अमृत कहते हैं, उसी को ज्योति और श्रुति हम कहते हैं, उसी को हम उद्गीत कहते हैं, उसी को नाद कहते हैं, बाकी भी नामों से याद करते हैं। एक तो वो चीज़ है जो हमेशा कायम रहने वाली है, एक परमात्मा है कायम रहने वाला, और ये दोनों चीज़ें हमें हमेशा सतस्वरूप हस्ती के जरिए ही मिल सकती हैं। ये सब वाणियों का निचोड़ यही है कि अगर हमने अपनी जिंदगी का जो मकसद है उसको हल करना है, ये जो मनुष्य जीवन हमें बड़े बागों से मिला है, जो नर नारायणी देह कहलाता है, जो अशरफुल मखलूकात कहलाता है, जो क्राउन ऑफ क्रिएशन एंड रूफ ऑफ क्रिएशन कहलाता है, अगर इसका हमने देह पाना है, जो है अपने आप को जानना और प्रभु को पाना, तो वो केवल नाम के द्वारा ही पाया जा सकता है, और नाम मिल सकता है किसी सतरूप हस्ती से। तो इसीलिए सब महात्माओं ने कहा है कि जाओ संतों के पास, जाओ महात्माओं के पास, ताकि वो आपको नाम दान दे दें, पहले ही दिन आपको ज्योति और श्रुति का डायरेक्ट लिंक दे दें, और अपनी नजर कर्म से आपको वार दे दें, ताकि आप अपने 9 द्वारों से गुजर कर जिस्म और जिस्मानियत से ऊपर आकर पहले अपने गुरु में लीन हों, फिर शेख हों, और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता जाते जाते अपने निजगढ़ सचखंड में पहुँचें, और उसके बाद गम गोचर और नामी में जाकर परमात्मा में जो महाचेतनता का समुंदर है, वाहिगुरु में आप जाकर लीन हो जाएं। तो यही सबकी तालीम है, और हमें इसी पे अमल करना चाहिए। यही मेरी प्रार्थना है, मैं खुद भी यही करता हूँ। यही मैंने इन 2 महापुरुषों के कदमों में बैठ के जो थोड़ी बहुत मेरी समझ में आई है, यही आया है। और जहाँ जाता हूँ मैं अपने दोस्तों को, अपने साथियों को, अपने मित्रों को यही अर्ज करता हूँ कि वो हमारी जो ये जिंदगी है, इसके क्षण जो हैं, ये बहुत कीमती क्षण है। हमारी जिंदगी का जो स्पैन ऑफ लाइफ है, जो बहुत कम है, 30 बरस, 40 बरस, 50 बरस, क्या मालूम किस वक्त हमारा दम निकल जाए। तो आओ हम अपने इन कीमती क्षणों से पूरा पूरा फायदा उठाएं, और अगर हम किसी महापुरुष के चरणों में पहुंच चुके हैं तो हम उसके हुक्म के लिहाज से अपनी जिंदगी बनाएं। अगर पहले उस पे चल रहे हैं तो और जल्दी से चलें, और अगर जल्दी से चल रहे हैं तो तेजी से भागें, ताकि हम अपनी मंजिल मकसूद पे पहुंच जाएं। और अगर पहले किसी महापुरुष के चरणों में नहीं पहुंचे तो आज ही हम कोशिश करके किसी ऐसे महापुरुष को, पूर्ण महात्मा को तलाश करें, जिससे हम ये जो युक्ति है ये हमें मिल जाए, ताकि हम अपने जीवन को सुधार लें। हमारा ये भी जो जीवन है इसका भी कल्याण हो जाए, और हमारा जो अगली दुनिया है वो भी समझ जाए, हमारी दुनिया भी समझ जाए, हमारी आखिरत भी समझ जाए। यही मेरी सबसे प्यारे भाई और बहनों, अभी हम सब दयाल संत दर्शन सिंह जी महाराज की दिव्य वाणी सुन रहे थे। जब भी हमें संत दर्शन सिंह जी महाराज के शब्द सुनने को मिलते हैं तो एक नया रास्ता हम सब के लिए खुल जाता है, जिसके ज़रिए हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। वो रास्ता प्रेम का रास्ता है, वो रास्ता अध्यात्म का रास्ता है।
तो थोड़ी देर के लिए आप सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठे आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा और ये आंखों के डेले आई बॉल्स हैं सीधे सामने फोकस होने चाहिए, जैसे 8-10 इंच आपके सामने फोकस हैं। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है आप सिमरन कीजिएगा, और जो भाई बहन यहाँ नए हैं आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना, ऊंचा नहीं दोहराना। आपके सामने रोशनी के चिन्ह आपको देखने को मिलेंगे। शुरू में शायद ऐसे लगेगा रोशनी आकर जा रही है, रोशनी के चक्र हैं, लेकिन जैसे जैसे आपका ध्यान टिकता चला जाएगा आपको लगेगा रोशनियाँ टिक गई हैं और बहुत से नज़ारे आपको देखने में मिलेंगे। तो जो कुछ आपको दिखता है उसे बड़े आराम से देखिए, प्रेम से देखिए, और आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में आपको कितना सुकून मिलेगा, कितनी शांति मिलेगी, और आपकी ज़िंदगी प्रभु के प्रेम से भरपूर होनी शुरू हो जाएगी। थोड़ी देर के लिए आप सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। प्रभु की दया हो कि हम सब जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल पुरुष दर्शन सिंह जी महाराज, उनके वचनों को अपनी ज़िंदगी में ढालें और अभ्यास के ज़रिए प्रभु की प्राप्ति करें। थोड़ी देर में आप सबको इस अभ्यास से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी।